हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू संस्कृतफाई। सो गाइस, जब मैंने संस्कृतफाई की शुरुआत की थी तब मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड सीरीज से संस्कृतफाई की शुरुआत की थी, लेकिन वो तो सबको समझ में नहीं आता। तो संस्कृतफाई पर ऐसा क्या हो जो कि सबको समझ में आए, क्योंकि बेसिकली संस्कृतफाई का गोल है कि सबको संस्कृत आना चाहिए, सबको शुद्ध संस्कृत आना चाहिए। तो संस्कृतफाई पर हम ऐसा और क्या कर सकते हैं कि जो कि नॉर्मल पीपल जो कि संस्कृत से अनजान है, जिन्हें कुछ भी संस्कृत नहीं आता है, वो भी सरलता से संस्कृत सीख सके। सो गाइस, हियर आई एम विद अ स्पेशलाइज्ड ग्रामर सीरीज ऑन संस्कृतफाई, जहां पर हम देखेंगे संस्कृत ग्रामर, संस्कृत फंडामेंटल्स एंड हाउ टू कम्युनिकेट इन संस्कृत फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक। सो गाइस, इस ग्रामर सीरीज में हम कवर करने वाले हैं केसेस एंड देयर एप्लीकेशंस। देखिए, फॉर इंस्टेंस संस्कृत भाषा में 7 विभक्ति है, यानी कि 7 केसेस है और 8वीं संबोधन विभक्ति है, और उन हर एक 7 केसेस का कोई ना कोई यूनिक यूजेज है। सो हम ये कवर करेंगे केसेस एंड देयर एप्लीकेशंस, उसके साथ हम कवर करेंगे टेंसेस, काल, दोनों परस्मैपद और आत्मनेपद में। अब ये सब क्या है, धीरज रखिए, आगे जाके हमको सब पता चलने वाला है। उसके बाद अजंत और हलंत शब्द को भी हम कवर करेंगे, जो कि है हमारे नाम, या तो वो सब जो भी शब्द है सारे संस्कृत में, उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अजंत और हलंत। क्या है ये सब, ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा हमने कुछ सुना नहीं भाई, ऐसा पढ़ाने वाले को हम ना बढ़े। आई एश्योर यू, धीरज रखिए, दिस इज वेरी वेरी इजी, और जब हम पढ़ाएंगे तब आपको लगेगा कि जैसे ये तो कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं। आगे हम कवर करेंगे संख्या एंड समय। यस गाइस, ये जो भी है लगता बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ही काम का टॉपिक है, संख्या एंड समय। आगे हम कवर करेंगे क्रियापद परिचय प्लस शब्द परिचय। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्रियापद क्या है, क्रियापद का निर्माण कैसे होता है, वह सब देखेंगे, और वेरियस शब्द जैसे कि आदित्य के लिए रवि, सूर्य, भानु आदि समानार्थी शब्द है, वैसे ही शब्द, किस शब्द के कितने समानार्थी शब्द है, किस सेंस में यूज होते हैं, अजंत है या हलंत है, वो सब थरली इन फुल डिटेल्स हम इसमें देखने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कर्तरी कर्मणि भावे प्रयोग। गाइज, इसे हम संस्कृत का सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट तो बोल सकते हैं, बट दिस इज इंडीड वेरी एंजॉयबल। एंड बिलीव अस, जब हम आपको पढ़ाने के लिए आएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी रट्टाफिकेशन, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी नेचुरली, लाइक यू हैव नेवर डन बिफोर। आपको खुद को आश्चर्य होगा कि ये मुझे ऐसा कहां से आता है। एंड देन एवरी अदर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट फ्रॉम क्लास 9 to 12। जी हाँ, क्लास 9 to 12 में पढ़ाए जाने वाले सारे ग्रामर एस्पेक्ट्स को भी हम इस सीरीज में कवर करेंगे। अब मैंने यहाँ क्लास 9 to 12 लिख तो दिया, बट दैट डज नॉट मीन कि कोई क्लास 8 में पढ़ता हुआ बच्चा या फिर कोई 12th पास आउट इस वीडियो को या इस सीरीज को नहीं देख सकता। गाइस, दिस सीरीज इज मेंट फॉर दोज पीपल हु वांट टू लर्न संस्कृत। ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें संस्कृत पढ़ना है। अब आपको संस्कृत पढ़ना है, अगर आप 50 इयर्स के भी हो, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू लव दिस सीरीज, दैट्स आवर गारंटी। आप ये सीरीज देखिए, संस्कृत को वेरी वेरी बेसिक से पढ़िए और फिर उसमें मास्टरी ले लीजिए। प्लस यस गाइस, वी आर गोइंग टू गिव यू अ बोनस ऑन दिस सीरीज। और इस बोनस में हम क्या देखेंगे, इस बोनस में हम देखेंगे साहित्य परिचय, न्याय परिचय, अलंकाराः और छंद परिचय। जी हाँ, देखिए, ग्रामर तो हमने सब कवर कर लिया है, लेकिन जब ग्रामर में कुछ साहित्य ऐड ना हो तब ग्रामर अधूरा रह जाता है। जैसे कि अलंकार और छंद जो की है, वह जीवन में इतने सारे उपयोगी है कि जब आपको संस्कृत आ जाता है और आप संस्कृत में संभाषण करने लगते हो, तब आपके संभाषण को और मधुर बनाने के लिए इन सारे साहित्य प्रकारों का एडिशन किया जाता है। साहित्य परिचय, न्याय परिचय। अब न्याय जो कि है वह संस्कृत में कही जाने वाली कहावतें हैं, जिन्हें हम बहुत ही थरली उनके डीपेस्ट मीनिंग तक जाकर देखेंगे। और उसी के साथ साहित्य परिचय, जो कि है रामायण है, महाभारत है, भाष्य नाटक त्रयोदशी है, कालिदास के महाकाव्य और नाटक है। ऐसे जो संस्कृत के अमर साहित्य है, उन्हें भी हम जानने वाले हैं।
देखिए 10th बोर्ड तक तो कोई भी साहित्य परिचय इंट्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में संस्कृत ऑप्ट करते हो एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन गुजरात बोर्ड, देन यू आर गोइंग टू हैव द साहित्य परिचय। यस, साहित्य परिचय, न्याय, अलंकार और छंद, ये सारा जो है ये क्लास 11th और 12th के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है इस सीरीज में, जहां पर कुछ भी चीज लेफ्ट आउट नहीं रह जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई टेक्स्ट बुक में तो इतना दिया है लेकिन ये लोग इतना पढ़ा नहीं रहे। गाइस बिलीव अस, वी गारंटी दैट यू आर गोइंग टू लर्न संस्कृत वेरी इजीली like you have never ever done before, right? So let's go through what we are going to cover very quickly. First, cases and their applications, then tenses, दोनों परस्मैपद और आत्मनेपद, then अजंत हलंत शब्द, संख्या और समय, उसके बाद क्रियापद और शब्दों का परिचय, उसके बाद कर्तरी, कर्मणि और भावे प्रयोग, और वो सारे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स जो कि 9th to 12th में कवर होते हैं। और उसी के साथ साहित्य परिचय, न्याय परिचय, अलंकार और छंद परिचय, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11th एंड 12th। So now guys, let's begin with our Sanskrify specialized grammar series। वहां पर आज सबसे पहले हम देखेंगे शब्द रूप। तो गाइस चलिए अब शब्द रूपों का अध्ययन हम जल्द से जल्द शुरू कर देते हैं, लेकिन शब्द रूपों का अध्ययन करने से पहले हमें दो चीजें जाननी है। वो क्या है? बताया था ना, अजंत और हलंत। Yes guys, we are going to know अजंत and हलंत first। ये क्या है? So guys, explaining from very basics। देखिए संस्कृत के व्याकरण का जो मूल ग्रंथ है, जो कि है अष्टाध्यायी, उसमें 14 माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं। माहेश्वर सूत्र क्या है? लेट मी ब्रीफ यू। जब महर्षि पाणिनि घोर तपश्चर्या करने बैठे थे, तब शिवजी के तांडव नृत्य में से जब वह डमरू बजा रहे थे, तब महर्षि पाणिनि को उस डमरू में से 14 कुछ भिन्न भिन्न आवाजें सुनाई दी, और उन आवाजों को उन्होंने अपनी तरह से, जैसे कि कह सकते हैं, नोट डाउन कर लिया, और फिर उन्हें बाइफरकेट करके उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया। तो यह माहेश्वर सूत्र जो कि है वह संस्कृत व्याकरण, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण के रूट्स हैं, उनकी जड़ है, उनके मूल है। तो मित्रों, प्रथम 4 माहेश्वर सूत्र है अ ई ऊन, रुल रुक, ए ओम, आई औज। राइट, ये है पहले 4 माहेश्वर सूत्र। अगर आपको माहेश्वर सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में भी तो गाइस पहले 4 माहेश्वर सूत्र है अ ई ऊन, रुल रुक, ए ओम और आई औज। ये पहले 4 माहेश्वर सूत्र है। तो गाइस अगर आपको माहेश्वर सूत्र में कुछ दिलचस्पी है, then you can go to my लघु सिद्धांत कौमुदी सीरीज and watch the very first video, जहां पर मैंने माहेश्वर सूत्र को माइन्यूट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो 4 प्रथम माहेश्वर सूत्र है, वहां पर हमें सारे स्वर ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि अ ई उ रुल रु ए ओ आई औ। राइट, यहाँ पर हमें कोई व्यंजन नहीं दिखाई देता। तो इन्हीं स्वरों को लेट से हम यहाँ से अ उठा लेते हैं और यहाँ रख देते हैं अ, और जो अंतिम वाला हमें हलंत च दिख रहा है वो हम च यहाँ पर रख देते हैं। अब किन्हीं लोगों को मन में सवाल होगा कि भाई ये ण है, क है, ग है, च है, ये तो सारे व्यंजन है, तो कुछ आता नहीं कहने व्यंजन नहीं कहते। सो गाइस देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसी परिकल्पना की गई है कि जब भी हम इन चीजों को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तब इन वर्णों की काउंटिंग नहीं होती है। राइट, सो जैसे कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच, तो यहां पर ण की, क की और ग की काउंटिंग नहीं होगी, और अच का अंतिम वर्ण च है, जो कि च की काउंटिंग होगी। सो देखिए अच क्या रिप्रेजेंट करता है? अच रिप्रेजेंट्स अ ई उ रुल रु ए ओ आई औ। राइट, अच रिप्रेजेंट करता है सारे स्वर। अब ऐसे ही जैसे कि मैंने लिख दिया अ और यहां से क उठा के यहां मैंने रख दिया अक, तो ये अक क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए अक में ये वर्ण हमें नहीं लेना है, लेकिन जो ये वाला क वर्ण है
वो हमें लेना है। सो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अक, अ ई उ रुल रू। बस अगर मैंने अंग लिख दिया अग, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए यहाँ से अणा गया, यहाँ से क गया, लेकिन यहाँ का ग रह गया, तो अ ई उ रुल रू ए ओ, ये अंग ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन अच। देखिए अच और बाद में यहां पर मैंने लिख दिया अंत, राइट, अच अंत। तो गाइस अब ये यहां पर जो अच और अंत है उसकी संधि हो जाएगी, यहां पर च का जो कि है ज हो जाएगा। कैसे होगा भाई, संधि में हम ये भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए एक्सेप्ट दिस, यहां पर च का ज हो जाएगा और ये अ इसमें जुड़ जाएगा, तो अजंत बन गया अजंत। ये तो हमने देखा हुआ है भाई। तो नाउ लेट्स डिकोड अजंत। अजंत क्या है, अच अंते यस्य सह अजंत, अर्थात अच जिसके अंत में है उसे हम अजंत कहेंगे। अब अच यानी क्या, अच यानी हमें पता है भाई, अच यानी अ ई उ रुल रू ए ओ आई औ, राइट। सारे जो कि स्वर है वो जब भी कोई शब्द के अंत में होंगे तो हम उसे कहेंगे अजंत। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक बाल शब्द, बाल, राइट। अब बाल के अंत में हमें क्या सुनाई दे पड़ता है, बालो, सुनाई दे पड़ता है, राइट। तो इसके अंत में आता है अंते अ, अंते अ। तो ये जो कि है अजंत शब्द है, बाल अंत में अ आया तो ये अजंत शब्द है। अब ऐसे ही हलंत शब्द क्या है, लेट मी डिस्क्राइब इट वेरी वेरी शॉर्टली। आई औच के बाद यह सूत्र आता है हयवरट, हयवरट, राइट। तो हयवरट के बाद लण यम गणनम झवई घड़दश जव गणदश खप छठ चढ़ताओ कपाई शशसर, और अंतिम माहेश्वर सूत्र है हल, राइट। हयवरट लण यम गणनम झवई घड़दश जव गणदश खप छठ चढ़ताओ कपाई शशसर हल। हल जो की है ये अंतिम माहेश्वर सूत्र है, और हयवरट और हल के बीच में हम अगर इन वर्णों को कैंसिल आउट कर दे तो हमें सारे व्यंजन दिखाई दे पड़ते हैं। जैसे यहाँ हमें सारे स्वर दिखाई दे पड़ते हैं, वैसे ही यहाँ हमें सारे व्यंजन दिखाई दे पड़ते हैं। तो अब इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, तो हयवरट का ह उठा लिया और यहाँ पर हल का ल रख दिया, तो हयवरट और हल के बीच में सारे वर्ण जो की है वो इस शॉर्ट फॉर्म में आ गए। इस शॉर्ट फॉर्म को हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में प्रत्याहार कहते हैं, लेकिन यू नीड नॉट टू रिमेंबर दैट। हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अयुर से अयौच तक का शॉर्ट फॉर्म अच है और हयवरट से हल तक का शॉर्ट फॉर्म हल है। सो जैसे हमने अच प्लस अंत किया था वैसे यहाँ पर हल प्लस अंत कर देते हैं, सीधी सीधी संधि है भाई, हलंत, राइट। और यहाँ पर मिल गया और हलंत शब्द बन गया। तो ये भाई ये भी हमने दिखा हुआ है, ये भी हमने देखा हुआ है भाई, ये रहा। तो हलंत क्या है, देखिए हयवरट और हल के बीच में सारे व्यंजन वर्ण है, तो हल यानी व्यंजन अंत यस्य सह हलंत, राइट, सह हलंतः। व्यंजन अंत यस्य अर्थात जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो, जैसे कि वणिज ऐसा शब्द है, वणिज, वणिज यानी वेंडर, राइट। तो वणिज के अंत में हमें क्या सुनाई दे पड़ता है, ज सुनाई दे पड़ता है। ज क्या है, जब व्यंजन है, व्यंजन है भाई ज। व्यंजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हल से रिप्रेजेंट करते हैं। हल प्लस अंत हो गया तो ये बन गया हलंत शब्द, हलंत। ओके गाइस, तो अब हमें पता है, वी क्लियरली नो दैट व्हाट इज अजंत एंड व्हाट इज हलंत। अजंत मींस व्हाट, जिस शब्द के अंत में स्वर हो, और हलंत मींस व्हाट, जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो। So guys, let's move on the first word we are going to learn in Sanskrit today. Our first ever word which was learned in Sanskrit. तो guys, let's do some भक्ति परिचय। यहाँ पर मैंने लिखा है अकारांत पुल्लिंग बाल शब्द। अब देखिए ये क्या डिस्क्राइब करता है, देखिए बाल शब्द के अंत में हमें कौन सा स्वर सुनाई दे पड़ता है, अ, इसलिए अकार से अंत होने वाला है, इसलिए हमने इसे अकारांत कहा है। बाल शब्द जो कि है वो संस्कृत में पुल्लिंग में चलता है, इसलिए हमने अकारांत पुल्लिंग बोला है। तो अकारांत पुल्लिंग बाल शब्द मैंने यहाँ पर सारा लिखा है। देखिए संस्कृत में ऐसे, देखिए लाइक मोस्ट लैंग्वेजेस, संस्कृत में सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं है, संस्कृत है सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल।
यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में है 7 विभक्ति और एक संबोधन। बहुत कई लोग संबोधन को 8वीं विभक्ति भी कहते हैं, लेकिन मेरे विचार से संबोधन को संबोधन ही रखना ही ज्यादा उपयुक्त है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू लर्निंग द बाल शब्द। सो गाइज, बाल शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप है बालः, राइट। देखिए गाइज, इस टॉपिक में से बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या 9th स्टैंडर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज, आपको बोला होगा कि नीचे दिए गए शब्द में से षष्ठी विभक्ति द्विवचन के शब्द को पहचानिए, और आपको नीचे 3-4 शब्द दिए गए होंगे और उसमें से आपको षष्ठी विभक्ति द्विवचन का शब्द चुनकर आपके आंसर शीट में लिखना होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स लर्निंग द बाल शब्द, राइट। बाल शब्द की प्रथम विभक्ति एक वचन है बालः, यानी कोई एक बालक हो तो उसे हम बोलेंगे बालः। प्रथमा विभक्ति द्विवचन है बालौ, यानी कोई 2 बालक हो तो हम उसे बोलेंगे बालौ। और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है बालाः, अर्थात 2 से अधिक कितने भी बालक हो उसे हम बोलेंगे बालाः। जैसे कि क्लास में कई छात्र होते हैं तो कई बालक होते हैं तो हम वहां पर बोलेंगे बालाः, राइट। यहां पर मैंने दिया है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। सो गाइज, यू नो व्हाट, जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट, और ये स्क्रीनशॉट लेकर आप एक चीज कीजिएगा कि आप एक नोटबुक बनाइएगा। उस नोटबुक में मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो सब एक नोटबुक में लिखना, एक रिकॉर्ड बुक रखिएगा जिसमें मैं जो भी पढ़ाता हूँ यहाँ पर वो सब आप लिख ले। और आपको क्या करना है, रात को सोते पहले अतिरिक्त 10 मिनट, राइट, आपको रात को सोते पहले 10 मिनट के लिए पढ़ना नहीं है। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, पढ़ना नहीं है, आपको रट्टा भी नहीं मारना है। आपको क्या करना है, सिर्फ देख जाना है कि भाई क्या है, बालः बालौ बालः है, बालम बालो बालन है, बालेन बालम बाले ही है, बाला है बालम बाले भी है, ऐसे सब आपको सिर्फ एक बार देख जाना है। एंड बिलीव मी गाइस, 10 दिन के बाद आप आंख बंद करके भी बोल सकोगे बालः बालो बालः बालम बालो बालान बालेन बालभ्यम बाले ही बालाय बालभ्यम बालेभ्यः बालात बालभ्यम बालेभ्यः बाले से बाले हो बालानाम बाले बाले हो बालेषु हे बाल हे बालो हे बालाः। बिलीव मी गाइस, आप भी ऐसा कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को मैंने बोला वैसे एक नोटबुक में आप लिख दीजिए, और उस नोटबुक को रात को सोते पहले केवल 10 मिनट के लिए सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिए, राइट। अब हम 7 विभक्तियों के रूप देख लेते हैं। हमने प्रथमा विभक्ति का रूप तो देख लिया है कि भाई प्रथमा विभक्ति एक वचन बालः, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम बालो, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम बालाः। अगर आपको इसको वर्बली याद रखना है देन हियर इज द ट्रिक। बालः बालौ बालाः प्रथमा, बालम बालौ बालान द्वितीया, अर्थात बालः बालौ बालाः ये प्रथमा विभक्ति के रूप है। आप पहले रूप बोलिए और बाद में उस विभक्ति का नाम ले लीजिए, जैसे कि बालः बालौ बालाः प्रथमा, बालम बालौ बालान द्वितीया। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन बालम, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बालो और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बालान। अब ये सारे 7 केसेस तो दिए गए हैं, लेकिन उस 7 केसेस के यूज क्या है, वी आर गोइंग टू कवर दैट। 7 केसेस के यूजेस भी मैं आपको थॉरली पढ़ाऊंगा, लेकिन 7 केसेस के यूजेस के लिए भी हमें 7 केसेस और कुछ काल का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। सो पहले मैंने क्या प्लान किया है कि पहले मैं आपको कुछ शब्द पढ़ाऊंगा और फिर कुछ काल से परिचित करवाऊंगा, और उसके बाद हम 7 विभक्तियों और संबोधन इन सबके यूज देखेंगे, सबके एप्लीकेशन देखेंगे, और उसके बाद हम मैक्सिमम शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर बाल शब्द विच इज एक प्रथम विभक्ति एक वचनम बालः, प्रथम विभक्ति द्विवचनम बालौ, प्रथम विभक्ति बहुवचनम बालाः, द्वितीय एक वचनम बालम, द्वितीय द्विवचनम बालौ, द्वितीय बहुवचनम बालान, तृतीय एक वचनम बालेन, तृतीय द्विवचनम बालाभ्याम, तृतीय बहुवचनम बालैहि, चतुर्थी एक वचनम बालाय, चतुर्थी द्विवचनम बालाभ्याम, चतुर्थी बहुवचनम बालेभ्यः, पंचमी एक वचनम बाला, पंचमी द्विवचनम बालाभ्याम, पंचमी बहुवचनम बालेभ्यः न बालेभ्यः, षष्ठी एक वचन बालस्य, षष्ठी द्विवचन बालयोः, षष्ठी बहुवचनम बालानां, सप्तमी एक वचनम बाले, सप्तमी द्विवचनम बालयोः, सप्तमी बहुवचनम बालेषु, संबोधनम एक वचनम हे बाल,
अगर संबोधन का यह अर्थ है कि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, हम किसी को बुला रहे हैं, तो हे मतलब किसी को संबोधित कर रहे हैं, हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, तो हे भी हम लगाते हैं। सो हे बाल, हे बालो, हे बालाः, संबोधनम एकवचनम हे बाल, संबोधनम द्विवचनम हे बालो, संबोधनम बहुवचनम हे बालाः। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला कि रात को सोते पहले केवल 10 मिनट के लिए इस शब्द रूप का रिवीजन कीजिए। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा एक छोटे से काल परिचय के वीडियो के साथ, जहां पर हम वेरी बेसिक वर्तमान काल के प्रत्ययों को देखेंगे और उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एप्लीकेशंस ऑफ ऑल द केसेस एंड देन राइगरस वर्ड प्रैक्टिस। मैं आपको इतने सारे शब्द करवाऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई बोर्ड से ज्यादा हमारे जीवन में भी ये सब उपयोगी है। ट्रस्ट मी गाइस, बोर्ड का ग्रामर सेक्शन आपको वेरी इजी लगने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर, और अगर आप संस्कृत पे नए हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमो नमः।